क्या आपने भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अभी अभी लिया है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या करना चाहिए? क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। सवाल ये है कि क्या आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अभी अभी लिया है और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तुरंत क्या क्या करना चाहिए? अगर इसके बारे में आपको जानकारी अगर नहीं है तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तो ये वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए हम नमस्कार करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। सबसे पहले अगर आप बात करें तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपको मिला, आप देखेंगे ध्यान से आपको 3 पेज का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। कुछ इस तरह से पेज नंबर 1 आपको दिखता होगा और पेज नंबर 2 आपको कुछ इस तरह से और पेज नंबर 3 कुछ इस तरह से। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने डिटेल को जरूर चेक कर लीजिए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही सही दिख रहा है। नाम, पता, प्रोप्राइटर का नेम, एड्रेस वो सारे करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद सबसे पहला काम जो करना है इम्पोर्टेंट, वो ये कि इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एक सुंदर सा फ्रेम में फ्रेम करवाना है, सिंपल सा। और इस फ्रेम को आप अपने दुकान के अंदर जहां पे आसानी से देखा जा सके वहां पे इसको लगवा लेना है। दूसरा काम जो आपको इम्पोर्टेंट करना है वो ये कि आपको अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दुकान का एक बोर्ड बनवाना है और उस बोर्ड पे अनिवार्य रूप से जीएसटी नंबर को डलवाना है और उसको अपने दुकान के ऐसी जगह पे जहां पे दिखाई दे सके कस्टमर को, लोगों को, वहां पे इस बोर्ड को लगवा लेना है। ध्यान रहे, अगर आपने ये दोनों काम नहीं किया तो आपके ऊपर सरकार जो है जीएसटी आपको 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। तो 2 काम हमने किया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं वो ये कि सबसे पहले अब हमको क्या करना होगा, एक करंट अकाउंट किसी भी बैंक में जहां पे हमको सुविधा हो रही हो, आपको सुविधा हो रही हो, जो आपके बिजनेस से नियर पास में हो, वहां पे एक अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट का नेचर रहेगा करंट अकाउंट। ध्यान से इस अकाउंट को 45 दिनों के अंदर अंदर आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जरूर ऐड करवा लेंगे और उसके आगे इसी अकाउंट से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग करने जा रहे हैं वो ये कि बिलिंग सिस्टम। तो अगर हम बिलिंग का काम करें यानी कि कस्टमर को बिल देना है तो ऐसा हो सकता है कि आप कंप्यूटराइज बिल भी दें, ऐसा हो सकता है कि आप मैनुअल बिल भी दें। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आपको कौन सा बिल देना है। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कंप्यूटराइज बिलिंग देंगे तो आपको एक कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर सिस्टम और कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली या मार्क को अपने कंप्यूटर में डलवाना होगा और जिसके माध्यम से आप अपने कस्टमर को प्रिंटेड इनवॉइस दे पाएंगे। अगर आप बिलिंग का काम मैनुअली करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा बिल पैड को किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जाना है, वहां से प्रिंट करवा लेना है। बिल को प्रिंट कराते समय कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी है, वो इस नजरिए से कि अगर आप कंपोजिशन डीलर में हैं तो क्या बिल प्रिंट कराएंगे, अगर आप रेगुलर डीलर में हैं तो क्या बिल प्रिंट कराएंगे, इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर हम रेगुलर डीलर में हैं तो हमारे को 2 तरीके का इनवॉइस प्रिंट कराना पड़ सकता है। एक तो ट्रेड टैक्स इनवॉइस, दूसरे का नाम रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस जिस पर टैक्स लगने वाले आइटम को बेचेंगे उसको टैक्स इनवॉइस की मदद से बेचेंगे, जबकि वैसे आइटम जिस पर टैक्स नहीं लगता है उसको हम लोग बिल ऑफ सप्लाई के माध्यम से बेचेंगे। अगर हम बात करें कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन डीलर की तरह करा रखा है तो हमारे को एक ही बिल को प्रिंट कराना है, जिसका नाम रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। ये दोनों के लिए यूज होगा, टैक्सेबल और टैक्स फ्री। तो हमने बिलिंग का भी काम कर लिया। अब 5वां इंपॉर्टेंट काम रिटर्न का काम है। रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग इसी में चूक कर जाते हैं।
तो देखिए जीएसटी का रिटर्न जो है वो कॉम्पोजिशन और रेगुलर के हिसाब से बांटा गया है। अगर रेगुलर डीलर है तो मंथली और क्वार्टरली रिटर्न आपका जाता है। जैसे GSTR 1 जो हर महीने में 11 तारीख से पहले, और GSTR 3 भी जो हर महीने में 20 तारीख से पहले जाना होता है। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन के डीलर के लिए तो उनको एक रिटर्न CMP 08 जो हर 3 महीने में, और एक GSTR 4 जो हर साल में एक बार उनको जाना पड़ता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि हमारे पास क्या सिचुएशन निकल के आता है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझिए। अगर आप मंथली में हैं तो आपको हर महीने रिटर्न फाइल करना है। तो अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अप्रैल का रिटर्न जो भी आपने कारोबार किया 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का, उसका GSTR 1 11 मई से पहले जाएगा। GSTR 3 भी जो है वो 20 मई से पहले जाएगा। ध्यान से देखा आपने, अप्रैल का रिटर्न मई में। अगर ऐसा नहीं करता है या नहीं कर पाए तो 20 से 50 रुपया तक प्रतिदिन, प्रति महीने का लेट फीस शुरू होगा। ध्यान से, प्रतिदिन, प्रति महीने का, यानी अप्रैल का अलग से, मई का अलग से, जून का अलग से, जुलाई का अलग से, एंड सो ऑन। तो ध्यान रहे आपको रिटर्न भी जरूर फाइल करवाते रहना है। अगर हम बात करें, अगर आपने रेगुलर में ही क्वार्टरली अगर करा रखा है तो हर 3 महीने पे आपका रिटर्न जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से लेकर जून तक का रिटर्न, 1 अप्रैल से 30 जून तक का कारोबार GSTR 1 11 जुलाई से पहले, और GSTR 3 भी जो है वो 22 जुलाई से पहले। यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा करेक्शन, GSTR 1 को आप 13 जुलाई से पहले भी कर सकते हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 20 से 50 रुपया प्रतिदिन, प्रति 3 माही लेट फी आपका शुरू हो जाएगा। जबकि हम बात करें कॉम्पोजिशन डीलर के लिए तो इनको जो रिटर्न जाता है कुछ इस तरह से। अप्रैल से जून का रिटर्न अगर जाएगा इनका तो CMP 08 18 जुलाई से पहले, जबकि इनका एनुअल रिटर्न जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कारोबार का GSTR 4 के नाम से जाता है, जो कि साल खत्म होने के अगले साल के 30 अप्रैल से पहले पहले जाना होता है। अगर नहीं करते हैं तो 20-50 रुपया प्रतिदिन, प्रति ईयर से लेट फीस शुरू हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रयास कि आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेने के तुरंत बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, ये मेरा मकसद था। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक शेयर कर देंगे और अपने नियर बाय को जरूर शेयर करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएंगे। मिलेंगे कुछ हम ऐसे कुछ छोटे छोटे अपडेट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।